गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और ये पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे आज को। तो इस वीडियो में हम 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि वीडियो लंबा ना हो, तो ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों, यानी n पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n 2 n 3 n पदों का योग S1 S2 S3 है। तो सिद्ध कीजिए कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 ब्रैकेट में S2 प्लस S3 होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, n पदों का जो योग है मेरा S1 है, और 2n पदों का योग जो मेरा है S2 है, और 3n पदों का जो योग है मेरा S3 है, ठीक। इतना हो गया। अब हमको प्रूव ये करना है कि S1 का जो स्क्वायर होगा प्लस S2 का स्क्वायर होगा, वो जो बराबर होगा मेरा S1 गुणे S2 प्लस S3, यानी S2 और S3 को जोड़कर S1 का गुणा करेंगे तो मेरा S1 का स्क्वायर और प्लस S2 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक होगा। तो चलिए अब देखिए, इसको प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो GP मेरा श्रेणी है GP, तो उसका प्रथम पद ए है और इसका जो कॉमन रेशियो सार्वनुपात है वो R है, ठीक है। मान लीजिए तो जो S1 होगा, यानी n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो n पदों का योग का जो फार्मूला, यानी S1 इक्वल टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में R के पावर n -1 बटा R -1 होगा। ये S1 हो गया, n पदों का योग हो गया है, ठीक है। n पदों का फार्मूला आपको पता है, तो n पदों का फार्मूला ये हो गया S1। अब S2 क्या होगा, S2 मेरा 2n पदों का योग है, n के स्थान पर हम 2n रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ n है यहाँ पर n लिखे हैं, वहाँ वहाँ हम 2n लिखेंगे। तो S2 इक्वल टू क्या होगा, ए R के पावर 2n -1 बटा R -1, ये हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अब इसी तरह से 3n पदों का योग मेरा S3 है, तो S3 इक्वल टू मेरा जो होगा है ए, अब जहाँ n है वहाँ 3n, ये R के पावर 3n -1 बटा R -1 हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए तीनों के इसको समीकरण, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे, ठीक है। अब हमको देखिए प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, तो S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब इन सभी वैल्यू को S1 और S2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए तो S1 क्या है मेरा, S1, तो S1 मेरा क्या है, ये R के पावर n -1 बटा R -1 और टोटल का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ होल स्क्वायर लिख दिया। अभी S2 मेरा क्या है, तो S2 जो मेरा है ये R के पावर 2n -1 बटा R -1 और इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से देखिए ये R के पावर ये R -1, ये बटा R -1 दोनों में कॉमन है, ये बटा R -1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये बटा R -1 का होल स्क्वायर हमको क्या करने, कॉमन लेंगे। तो ये बटा R -1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, तो इसमें से बचा सिर्फ R के पावर n -1 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ होल स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पर क्या बचा, ये इतना कॉमन निकल गया, तो R के पावर 2n -1 का होल स्क्वायर बचा, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे हम। तो अब देखिए ए और ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो ए वाला इस तरह से इसको नोट कर दिए नीचे। अब ये R का स्क्वायर, R के पावर n का स्क्वायर करेंगे तो R के पावर 2n हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा। और यहाँ क्या करें, 2a भी माइनस का 2a भी है, तो माइनस का 2 और एक है ना R के पावर n और इंटू 1, तो इतना ही रहेगा, ठीक। अब इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो R के पावर 4n 2n गुणे 2, तो R के पावर 4n, एक का स्क्वायर 1 होगा और माइनस का 2
माइनस का 2 आर के पावर 2n हो गया, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2ab, ठीक है। तो वही ए का मान कितना है, ए का मान मेरा यहाँ इतना आर के पावर 2n, अब बी का मान कितना माइनस का 1 है, ठीक। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर देखिए, अब ए बटा आर माइनस 1 के पावर होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक इतना। अब देखिए आर के पावर 4n को सबसे पहले इधर लिख दिए, ठीक, यहाँ लिख दिए। अब बचेगा मेरा क्या, माइनस का 2r के पावर 2n, माइनस का 2r के पावर, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद माइनस का जो बचेगा, देखिए अब आर के पावर 2n, आर के पावर प्लस का 2n, देखिए सजाती वाले को एक तरह से लिख रहे हैं, आर के पावर 2n हो गया। अब माइनस, अब इसको लिखेंगे माइनस का, इधर उधर एक दूसरे को कर रहे हैं, माइनस का 2 के पावर, माइनस का 2 आर के पावर n हो गया, और 1 यहाँ कितना होगा 2 प्लस का 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको तो सेम नोट कर दिए, यहाँ पे इसको सेम नोट कर दिए, इसका हो गया। अब इसको देखिए आर के पावर 4n ये भी नोट हो गया, माइनस आर के पावर 2n प्लस आर के पावर 2n, कितना, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ प्लस का 1 है, तो मेरा माइनस का 1 हो गया, तो माइनस आर के पावर 2n हो गया, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों तो हो चुके आपस में, ये दोनों आपस में हो चुके। अब बचेगा ये मेरा ये, तो माइनस का 2r के पावर n, माइनस का 2r के पावर n और प्लस का 2, इसको इतना लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। दोनों जो लेफ्ट यानी LHS और RHS को हमको इक्वल दिखाना है, यानी LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा इतना निकल गया मान। अब राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड हमको, अब देखिए राइट हैंड साइड मेरा क्या दिखाना है, S1 इज इक्वल टू, जो मेरा होगा S1 इज इक्वल टू S2 प्लस S3, S1 गुड़े S2 प्लस S3 इतना है, ठीक। तो S1 का मान रख दीजिए। S1 का मान मेरा कितना है, ए आर के पावर n माइनस 1, ए आर के पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, इतना हो गया S1। अब S2 का मान रखिए, गुड़े का चिन्ह यहाँ देखिए लग गया है। S2 का मान ए आर के पावर 2n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, S2 का मान हो गया प्लस, बीच में प्लस लगाए हैं। S3 का मान मेरा कितना है S3, तो S3 का जो मेरा मान है ए आर के पावर 3n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, ये S3 का मान है, ठीक है। अब इनको सभी को कैलकुलेट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ए आर माइनस 1, इधर एक बचा हुआ है ए आर माइनस 1 यहाँ पर, और इन दोनों में देखिए ए आर माइनस 1, ए बटा आर माइनस 1, ए बटा आर माइनस 1, इसमें से दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे तो इसमें आकर ये गुणा होगा, तो यानी यहाँ ए बटे आर माइनस 1 है, तो इसमें गुणा होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बटा आर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर के पावर n माइनस 1, इतना बचा। और इसमें देखिए क्या बचा, इसमें से ये मेरा निकल चुका है, तो बचेगा सिर्फ इतना ही बचेगा, यानी आर के पावर 2n माइनस 1, तो आर के पावर 2n माइनस 1 हो गया, ठीक। और इसमें से इतना निकल चुका है, तो बचेगा आर के पावर 3n माइनस 1, आर के पावर 3n माइनस 1 बच गया, ठीक। तो ए बटा आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब ये इतना बचा आर के पावर n माइनस 1 इंटू आर के पावर n माइनस, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो आर के पावर 2n और प्लस आर के पावर 3n, अब माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका गुणा जो है इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना है, इसमें से गुणा करना है। आर के पावर n माइनस 1 का इसमें गुणा करना है, ठीक। तो गुणा कर दीजिए एक एक करके, और इसको सेम नोट कर दीजिए। तो ए बटा आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब बड़े ब्रैकेट में लिख दिए इसका, इसमें गुणा कीजिए। तो आर के पावर n का जब गुणा करेंगे आर के पावर 2n में, तो आर के पावर n इंटू आर के पावर 2n हुआ। अब देखिए आर के पावर n का आर के पावर n 3n में गुणा, आर के पावर 3n इंटू आर के पावर n हुआ। माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 गुणे आर के पावर n हुआ, ठीक है। अब माइनस 1 का इन तीनों में गुणा कीजिए, तो माइनस आर के पावर, इसमें माइनस 1 का गुणा हुआ तो माइनस आर के पावर 2n, माइनस 1 का इसमें गुणा होगा यानी आर के पावर 3n में गुणा होगा, तो माइनस आर के पावर 3n प्लस हो जाए माइनस 1 का गुणा माइनस 2 में जब होगा तो प्लस का 2 होगा, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ए बटा आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ए बटा आर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, बेस बेस मेरा दोनों सेम है तो गुणे में घात जुड़ता है, यानी 2n प्लस एन, तो आर के पावर 2n प्लस वन, ये हो जाएगा आर के पावर 3n प्लस वन, क्योंकि देखिए इसका बेस बेस सेम है, माइनस इसको सेम नोट कर दिए हैं, माइनस आर माइनस 2 आर के पावर n हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसको भी सेम नोट हो गया, यानी माइनस आर के पावर 2n हो गया और माइनस आर के पावर 3n प्लस का 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए बटा आर माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए आर के पावर 2n प्लस एन यानी आर के पावर 3n हो गया। ठीक है, आर के पावर 3n प्लस 4 यानी आर के पावर 4n हो गया। 3n प्लस n तो 3n और 1n तो 4n हो गया, तो आर के पावर 4n हो गया। ठीक, अब माइनस 2 आर के पावर n, इसको सेम नोट कर दिए, माइनस 2 आर के पावर n। अब यहाँ पर देखिए, अब माइनस का माइनस का आर के पावर 2n, तो माइनस का आर के पावर 2n इतना हुआ है यहाँ पर, और माइनस का यहाँ माइनस का आर के पावर 3n और प्लस का 2 है, तो 30 को नोट कर दिए हैं। अब देखिए एक दूसरे से माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, आर के पावर 3n प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया। एक दूसरे से जब एक कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बचेगा क्या, ए बटा आर माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आर के पावर 4n माइनस आर के पावर 2 आर के पावर n, फिर यहाँ देखिए इसका माइनस का आर के पावर 2n और प्लस का 2। तो समीकरण एक देखिएगा, जो समीकरण एक बनाए थे हम लोग, यही मेरा मान मिला था। तो ये मेरा क्या है, समीकरण एक था यानी LHS था, तो इसके स्थान पर टोटल हम LHS लिख सकते हैं। आप लोग मिला लीजिए कि ए बटा आर माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आर के पावर 4 माइनस 2 आर के पावर n माइनस आर के पावर 2n प्लस 2 समीकरण एक से। तो इतना जो मान था ये मेरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था, LHS आया था, तो इसके स्थान पर हमें LHS आ गया था, यानी जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमको सिद्ध करना था। ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रूव हो गया है मेरा। तो इससे प्रूव ये हुआ कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का जो स्क्वायर है S1 S2 प्लस S3। ठीक है, यही प्रूव हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड दिखा दी, राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो ये मेरा क्या है, प्रूव हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s है, उनका गुणनफल p है, यानी n पदों का जो योग दिया है कह रहा है कि s है, और उनका गुणनफल जो n पद है GP का n पदों का योग s है, उनका गुणनफल p है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग r है। तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर इक्वल टू s बाई r के पावर n। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो करा गुणोत्तर श्रेणी, यानी मान लीजिए जो GP है मेरा, यानी हमारा गुणोत्तर श्रेणी का हमारे प्रथम पद ये है, और सार्वांतर यानी कॉमन रेशियो सार्वानुपात है। ठीक है, सार्वानुपात, क्योंकि GP में सार्वानुपात होता है यानी कॉमन रेशियो, तो वो R हो गया। ठीक, अब मेरा GP का जो सीरीज बनता है, जो श्रेणी बनेगा मेरा A ब्रैकेट में AR स्क्वायर और AR क्यू डॉट 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 AR के पावर n माइनस 1। ठीक है, ये मेरा GP का सीरीज बनेगा। आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं दिखा या इसके पहले का वीडियो नहीं दिखा तो उसको जाकर देख लीजिए, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा GP का सीरीज हो गया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा सीरीज होगा, जो क्वेश्चन बोला उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि n पदों का योग s है, n पदों का योग s बोला है ना, तो यानी GP का n पदों का योग s, तो ये GP का n पद हो गया मेरा। अब उनका योग बोल रहा है, तो s इक्वल टू हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर डॉट 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 AR के पावर n माइनस 1। ये हो गया मेरा। ठीक, इतना हुआ। यहाँ पर होगा। ठीक है, एस इक्वल टू जिस तरह से बोला क्वेश्चन उसको। अब P बोला है उनका गुणनफल, यानी GP का जो मेरा सीरीज है उसका गुणनफल, A गुणे AR स्क्वायर गुणे AR के पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, इनका P हो गया, तो ये मेरा P हो गया इनका गुणनफल। और उसके बाद R जो बोल रहा है, R बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग,
यानी जो सीरीज है मेरा उसके व्युत्क्रमों का योग, ए का व्युत्क्रम 1/a प्लस का चिन्ह लगाएं, ए आर का व्युत्क्रम ए 1/ar और ए आर स्क्वायर का व्युत्क्रम 1/ar स्क्वायर। ठीक है, इनके व्युत्क्रम डॉट 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 1/ar के पावर n-1। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू s/r के पावर n, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, आगे अब सिद्ध करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट, यहाँ देखिए अब एस इक्वल टू जो मेरा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट ए आर की पावर n-1। तो एस का मान जो होगा, अब देखिए एन पदों का योग मेरा क्या होगा, एन पदों का यानी पहला पद ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो मेरा एन पदों का योग क्या होगा, एन पदों का योग यानी एस इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1-r के पावर n बटा 1-r, इतना होगा 1-r। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये एस का मान मेरा निकल गया, एस का मान निकल गया, ए एस का मान निकल। अब पी का मान निकालते हैं। तो पी का जो मेरा मान होगा, पी क्या बोल रहा था, पी उनका गुणनफल बोल रहा था, तो ए गुणे ए आर स्क्वायर डॉट 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 गुणे ए आर के पावर n-1। ठीक है, इनका गुणनफल तो ए एन तक है, तो ए के पावर एन, ए एन तक है तो ए के पावर एन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और आर के पावर क्या होगा, ए के पावर एन हो गया। अब आर के पावर क्या होगा, देखिए ये तो ये सभी में से मान लीजिए कॉमन ले लिए, तो ए के पावर एन हो गया। और आर क्या होगा, आर जो होगा मेरा आर के पावर, इस आर के पावर 1 है, आर के पावर 2, आर के पावर 3, आर के पावर 3, तो बेस समान है तो गुणे में घात जुड़ जाता है। आर के पावर 1 2 3 डॉट 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 n-1 तक, n-1 यहाँ तक है तो n-1 तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो अब 1 2 यानी क्या है 1 2 3 4 5 6 6 8 n-1 तक, यानी n पदों तक के लिए 1 2 3 योग क्या होता है, n+1/2 होता है। तो चूंकि n-1 तक पदों तक हमको ज्ञात करना है, तो n-1 पदों तक ज्ञात करने के लिए तो n-1 इंटू n-1 माइनस का n+1 था ना, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाए, ये तो अभी n का मान निकला, ये तो अभी n का मान है और ये प्लस का 1 हो गया, अब बाई 2 हो गया। ठीक है, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 एक दूसरे से कैंसिल हुआ, मेरा बचेगा क्या, तो n-1 अब बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए के पावर n आर के पावर n-1/2 हो गया। ठीक है, ये पी का वैल्यू निकल गया मेरा, ये मेरा पी का वैल्यू निकल गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक, अब आते हैं कि आर का मान निकालते हैं। आर, तो आर का जो मेरा बोल रहा था मान, कह रहा था व्युत्क्रमों का योग, तो 1/a प्लस 1/r ए आर प्लस 1/ar स्क्वायर डॉट 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 1/ar के पावर n-1। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें मानी यानी फर्स्ट पद जो मेरा है, पहला पद 1/a है और कॉमन रेशियो 1/r होगा। ठीक, कॉमन रेशियो 1/r होगा, तो n पदों का योग निकाल लेते हैं इसको, ये भी जीपी में होगा मेरा। तो फार्मूला क्या है, ए 1-r के पावर n बटा 1-r, ये मेरा फार्मूला है n पदों का योग। तो r इज इक्वल टू जो होगा 1/a, ए के स्थान पर 1/a है, 1/a 1-r के पावर n-1। तो 1-r का मान कितना है 1/r, r के पावर n है, तो 1/r के पावर n हो गया। ठीक, अब बटे में 1-1/r, 1-r होता है तो r का मान 1/r है, तो 1-1/r हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/a लिख दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसमें गुणा होगा तो r के पावर n-1 होगा, अब बटे r के पावर n हो गया। इसका इसमें गुणा होगा तो r के पावर r-1 अब बटा r होगा। ठीक, तो 1/, यहाँ पर हो गया 1/a। अब इसको देखिए, इसको ऊपर वाले को ऊपर में, बाहर पदों का गुणन बाहर में, और अंतर वाला जो पद है इसको आपस में गुणा करते हैं। ठीक, तो r के पावर n-1 और गुणे r, और यहाँ हो गया r के पावर n और इंटू r-1, इतना हुआ। अब इस जो r है इसको नीचे लेंगे, तो इसको जब नीचे लेंगे तो r के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ r के पावर इंटू करके r के पावर n ऑलरेडी है, तो बेस समान है, तो r के पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको जब कॉमन नीचे ले आएंगे तो 1/a, और ए आर नीचे आएगा तो 1/r के पावर n-1 हो गया, और ऊपर जो मेरा बचा इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे तो 1 -
आर के पावर एन, इसमें से माइनस कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए आप। तो ये मेरा किसका वैल्यू निकला, ये निकल गया मेरा जो वैल्यू निकला मेरा, जस्ट 1 मिनट, आर का वैल्यू निकला। ये जो वैल्यू निकला मेरा क्या, आर का वैल्यू निकला। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर की पावर एन, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, या तो राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट हैंड साइड लीजिए, तो सभी मान को इसको पुट कर दीजिए। देखिए मान लीजिए इसी पे पुट करिए, ये कुछ नहीं है। तो एस का मान जो मेरा कितना था, एस का मान जो था एस का मान रख रहे हैं यहाँ, एस का मान पुट कर रहे हैं, ए 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, एस का मान हो गया। अब आर का मान अभी यहीं पर निकाले हैं, वह आर का मान रखिए। तो 1 बाई आर के पावर एन माइनस 1, देखिए सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 बाई आर के पावर एन माइनस 1, ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर। और टोटल के जो पावर है यहाँ पर देखिए एन है पावर, तो यहाँ भी टोटल की पावर एन लिख दिए हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व देखिए करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जस्ट 1 मिनट, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसको देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाला जो पद है, जितना भी पद है उसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले पद को। तो ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर, जैसे अगर ए बाई बी बाई सी बाई डी रहता है, तो ए और डी का यानी बा पद का गुणा ऊपर लिखते हैं, यानी ए गुणे डी बटा बी गुणे सी लिखते हैं ना, बी गुणे सी। इसी तरह से तो देखिए ये सबसे नीचे बटे में है, तो ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए भी ऊपर चला जाएगा मेरा, और नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो यही यहाँ पर किए हुए हैं। इसको करेंगे ए स्क्वायर गुणे हो जाएगा 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, गुणे हो जाएगा, सबसे नीचे वाला पद ऊपर हो गया है, तो आर के पावर एन माइनस 1 गुणे 1 माइनस आर, अब बटा हो जाएगा मेरा 1 माइनस आर के पावर एन, और टोटल के पावर एन है ही मेरा, टोटल के पावर एन हो गया, ठीक। अब देखिए आर के पावर 1 माइनस आर के पावर एन, 1 माइनस आर के पावर एन कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर से कैंसिल हो गया, ठीक। तो जो मेरा बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ इतना बचा आर के पावर एन माइनस 1, और टोटल के पावर मेरा एन है, ठीक। टोटल के पावर एन है। अब इसका एन का क्या करें, पावर इसको गुणा कर दीजिए, एन का जो पावर इसमें गुणा करेंगे तो मेरा क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर में एन का गुणा करेंगे तो पावर में गुणा हो रहा है, तो ए के पावर 2 एन हो गया, और इसमें गुणा करेंगे तो आर के पावर एन माइनस 1 इंटू करके एन हो गया, ठीक है, इंटू एन हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंटू एन हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम इतना आ गया मेरा, यानी इंटू एन, ठीक। तो इसको हम क्या करें, आगे कर लिए ए के पावर 2 एन, सेम वही करें, आर के पावर ए एन को आगे करिए एन माइनस 1, इतना हुआ मेरा। अब चूंकि जो पी वाला मेरा आया था, पी इक्वल टू जो आया था, हमको अगर इसको पी स्क्वायर दिखा देंगे तो मेरा मान सही आ जाएगा, यानी हमको प्रूव हो जाएगा मेरा। तो पी इक्वल टू जो मेरा था ए के पावर एन इंटू आर के पावर एन माइनस 1/2, ये मेरा पी इक्वल टू था, ठीक है। ऊपर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे वो पी इक्वल टू मेरा था। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर पी का स्क्वायर अगर करते हैं तो ए के पावर 2 एन हो जाएगा, ए के पावर 2 एन, और इसमें देखिए आर के पावर एन माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो पावर में 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 का गुणा होगा तो ये देखिए नीचे का हर वाला जो 2 है ऊपर के 2 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, आर के पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बचा है ए के पावर 2 एन आर के पावर एन माइनस 1, तो यानी ये जो वैल्यू है मेरा पी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिख देंगे पी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड, तो यही मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड, तो प्रूव हो गया मेरा, यानी प्रूव हो गया क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई
आर के पावर, यानी यही मेरा प्रूव करना था। एस के इस पद को उठाएं और पी स्क्वायर दिखा दिए हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो वीडियो को कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, और टेलीग्राम मेरा एक चैनल है, मतलब टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वो चैट ग्रुप में कोई भी डाउट रहे तो उसको चैट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पे 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, y इक्वल टू हो रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमको दिखाना, अगर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू इतना है तो x इक्वल टू इतना हमको दिखाइए। ठीक है, तो हमको क्या करना, हमको प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना दिखा देना है कि हम पहले देखिए, अगर मान लीजिए इससे लेते हैं, तो अगर हम राइट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड अगर हम इसको लेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड एक्स दिखाना है, यानी वाई को जब ले लेंगे दाहिना पक्ष राइट हैंड साइड अगर लेते हैं तो इसका जो मान निकलना चाहिए वो एक्स से आना चाहिए, यानी बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो मेरा y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स को 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब अनंत पदों का योग का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a बटा 1 माइनस आर होता है। ठीक, a का मान क्या है, x है, तो x बटा, अब कॉमन रेशियो इसमें कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो माइनस का x आएगा कॉमन रेशियो, यानी सार्वनुपात माइनस का x आएगा और माइनस का x आएगा। ठीक है, तो a बटा क्या होता है 1 माइनस आर होता है ना, तो a का मान x है, x बटा 1 माइनस, और r का मान कितना है माइनस का x, तो माइनस का x लिख दिए। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू हो जाएगा x बटा 1 प्लस एक्स हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा जो हमको दिया सिद्ध करना है, दूसरा समीकरण यही था मेरा, अब इसको लेकर चलते हैं। तो x इक्वल टू जो हो गया मेरा, देखिए, तो x इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम ले लीजिए राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसको x का स्थान पर राइट हैंड साइड लीजिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ले लीजिए, सॉरी राइट हैंड साइड लीजिए, तो राइट हैंड साइड मेरा क्या है, यही है मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये भी मेरा जीपी में है, तो यहाँ अनंत पदों का योग का फार्मूला लगा दीजिए, तो यानी a बटा 1 माइनस आर हो गया, तो प्रथम पद a है तो a के का स्थान पर y बटा 1 माइनस वाई हो गया। ठीक, ये इतना हुआ, ये मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड चल रहा है, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड चल रहा है, तो अब देखिए x के स्थान पर क्या है, x इक्वल टू देखिए कितना y बटा 1 माइनस वाई। अब यहाँ समीकरण 1 से y का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 है y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यही मान हमको क्या करना है, इस समीकरण 2 में पुट कर देना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, यानी y इक्वल टू एक्स बाई एक्स समीकरण 2 में रखने पर इसी समीकरण में रख देंगे, तो रख दीजिए। चलिए, यानी ये जो रखने पर मेरा ये एक मान x आ जाएगा, तो यानी x इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो ये मेरा क्या है, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो y का स्थान पर क्या रखेंगे, x बटा 1 प्लस एक्स, तो x बटा 1 प्लस एक्स 1 बटा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, तो y का स्थान पर x बटा 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू हो गया, अब देखिए x इक्वल टू एक्स बटा 1 प्लस एक्स, अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस एक्स अब माइनस का x बटा हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स, इतना हो गया। अब x से x कट गया, देखिए प्लस से माइनस कट गया, x से x कट गया, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं चलेगा सॉरी, ये देखिए एक दूसरे से भी कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा सिर्फ x ही बचेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जब x से x कटेगा तो x बटा 1 प्लस एक्स, अब बटा नीचे जो क्या बचा 1 बटा 1 प्लस एक्स बचेगा, तो यहाँ पर देखिए इससे एक कट गया। ठीक, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, मेरा बचा क्या x, तो यानी इक्वल टू मेरा, अगर ये मेरा हो गया x,
जस्ट 1 मिनट। तो ये मेरा हो गया एक्स, यानी एक्स इजक्वल टू एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी एल एच एस इजक्वल टू हो गया मेरा आर एच एस हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इजक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी दोस्त देख रहे हैं वो अपने कॉलेज के ग्रुप में ही इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें हमारा। तो चूँकि अगर आप लोगों को सपोर्ट अच्छे से करते हैं तो हम वीडियो जो है रेगुलर प्रोवाइड आप लोगों को करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।